अगर हमने रिवर्स करना है और उतना बैलेंस ही नहीं है लेजर में, तो दैट बिकम्स योर आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी। ध्यान आ रहा है आपको ये सारी बातें? अब मैं एक सिचुएशन डिस्कस करूंगा, और आइए जरा देखते हो क्या है। ये वो सिचुएशन है, दैट इज सप्लाई ऑफ कैपिटल गुड्स। या ऑब्वियसली कैपिटल गुड्स में एग्जांपल दे रखा है प्लांट एंड मशीनरी, ऑन विच आईटीसी हैज बीन टेकन। अब मैं आपके साथ एक सिचुएशन डिस्कस कर रहा हूं। एक बात बताओ, मैंने एक एसी खरीदा, और वो एसी खरीदा 40,000 का, 40,000 का, और उस पे जीएसटी भी कितना था? 4,000। क्या आप मुझे बता सकते हैं मुझे आईटीसी कितने का मिलेगा टोटल? 4,000। 4,000। बट अगर मैं उसको 2 महीने बाद ही बेच दूं, उस एसी को, तो सबसे पहले मुझे बताइए, अगर मैं एसी को बेचूंगा तो क्या मुझे जीएसटी चार्ज करना है या नहीं करना? सबसे पहली चीज तो ये। मैं थोड़ा बोलता हूँ आपको। एड्यू जंक्शन में रूम्स में एसी लगा हुआ है, फर्नीचर है, आरओ है, माइक्रोवेव है। अगर मैं उसको बेचूं, नहीं नहीं करना था चार्ज। लगता है अगर आप अपने कैपिटल गुड्स को बेच दें तो भी जीएसटी लगता है, क्योंकि जीएसटी बेचने पे लगता है और वो आपके बिजनेस के एसेट से लगेगा। इट्स नॉट नेसेसरी कि आप जिसमें डील करते हैं वही बेच रहे हैं। तो चाहे तुम गुड्स बेचो, चाहे अपनी दुकान के कैपिटल गुड्स बेचो, जीएसटी लगता है। पहले मुझे बताइए, ये बात क्लियर है? यस सर। ठीक है। सो देर इज नो, मतलब जीएसटी क्यों लगता है? बिकॉज ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स। और गुड्स की डेफिनेशन हम एक चैप्टर में करेंगे जिसमें सारी चीजें गुड्स होती है। मतलब गुड्स का मतलब वो मत समझिए जिसमें आप डीलर है। ठीक है, गुड्स और सर्विस सब कुछ आ जाता है। ठीक है। तो सबसे पहले तो ये समझो, अगर आप कैपिटल गुड्स बेचोगे तो क्या जीएसटी लगता है? लगता है। ठीक है। अब मेरा सवाल ये है, यहां बना देता हूं। ठीक है। और सवाल ये है, लाइक सपोजिंगली ऑन 1/4/24 मैंने एक एसी परचेज करा, 40,000 प्लस 4,000। 4,000 समझ गए आप क्या चीज है? यस सर। जीएसटी का अमाउंट है। ठीक है। और मैंने आज के दिन उसको बेच दिया। मुझे लगा अरे यार बेकार एसी है, या वट एवर बी द रीजन, सही नहीं चल रहा था, वट एवर बी द रीजन, मैंने 5 जनवरी को ही वो एसी बेच दिया 10,000 पे, सेल प्राइस। अब सबसे पहली चीज, क्या जीएसटी ऑन सेल, और मुझे और टेक्निकल बोलना चाहिए, जीएसटी ऑन सप्लाई ऑफ कैपिटल गुड्स, क्या लगता है या नहीं लगता? क्या कहते हो? जीएसटी लगता है नहीं लगता? लगेगा। लगता है। बिल्कुल लगेगा। एंड लेट्स सपोज कैपिटल गुड्स के ऊपर रेट इज 10%। तो क्या आप बता सकते हैं, मैं जिस भी बंदे को बेचूंगा, मैं उसे क्या बोलूंगा? देख भाई, एक तो 10,000 का मैं तुझे बेच रहा हूं, और जीएसटी कितना कितना अमाउंट आएगा? 1,000। 1,000। कैसे निकाला वो आपने कि भाई? सीधी सी बात है, 10,000 के ऊपर 10%, दैट इज 1,000। पहली लिमिट क्लियर है? यस सर। अब सरकार एक चीज बोलती है, सरकार कहती है यार ये बंदा तो खिल गया यार, इसने टोटल आईटीसी बुक कितने का करा होगा? 4,000। 4,000। और इसने तो कुछ टाइम बाद ही बेच दिया, तो कहीं ना कहीं इसका तो पूरा आईटीसी वो बिछ गया होगा महीनों में। तो ये तो ज्यादा बेनिफिट ले गया। क्यों? क्या तुमने पूरा 5 साल उस एसी को यूज करा? नहीं करा। नहीं सर। पर तुमने आईटीसी बुक करके रिटर्न में देके बिछा तो दिया। सरकार कह रही है मैं उसको रिवर्स कर दूंगी, और मैं
उसको ये मान लूंगी कि वो तुम्हारी लायबिलिटी है। कैसे? अब आप ध्यान से सुनिएगा, लिमिट नंबर बी के बारे में बोल रहा हूं। आप मुझे बताइए, आपका टोटल जीएसटी कितने का बुक करा तुमने? 4,000 का। 4,000। जिसमें से अब तुम मुझे बताओ तुम्हारा अधिकार कितने का है, बस वो माइनस करूंगा, बाकी तुमको जीएसटी पे करना पड़ेगा। मतलब तुमने जिसको बेचा है ना, तुम उसे बोलोगे 10,000, प्लस हो सकता है लिमिट नंबर बी भी हो, क्योंकि दो लिमिट निकलेंगी, दिस और दिस, विच एवर इज हायर। अब आप मुझे ईमानदारी से बताइए, क्या तुम कितने क्वार्टर के लिए तुमने उसको यूज करा? सर अब आप कभी क्वार्टर बोल देते हो बेटे, आपको ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी, और मैं आपको रीजन दे देता हूं। क्योंकि यहां पे अभी जो मैं रीड करवाऊंगा वो क्या लिखा हुआ है, 5% पर। क्वार्टर। ठीक है, तो आइए दोबारा आते हैं। अब आप मुझे बताइए, आपने कितने क्वार्टर यूज करा? क्वार्टर फोर। वन यूज करा, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3, क्वार्टर 4 के कितने दिन यूज करे? 5 दिन। तो आप उसको पूरा ही पूरा लेंगे। लेंगे। इसका मतलब कह सकता हूं कि मोटा मोटी हर क्वार्टर का 5%, तो 20% तो यूज कर लिया। 800 समझ आया आपको? यस सर। इसका मतलब आपने कितना फालतू का और बुक कर रखा है? 3,200। 3,200। विच एवर इज हायर। इसका मतलब जो जीएसटी टू बी चार्ज्ड ऑन सप्लाई ऑफ एसी इज 3,200। यानी कि अब अगर मैं समराइज करूं, अगर आप अपने कैपिटल गुड्स को बेचते हैं तो उस पे क्या जीएसटी चार्ज होगा, इसकी दो लिमिट्स निकलेंगी। पहली, ट्रांजैक्शन वैल्यू के ऊपर रेट, तो पहला क्या हो गया, ट्रांजैक्शन वैल्यू इनटू रेट ऑफ जीएसटी। और दूसरा, आईटीसी टू बी रिवर्स्ड, आपको ये चार्ज करना पड़ेगा। तो या तो 1,000 रुपए या 3,200, विच एवर इज हायर, 3,200। अब आपने जिसको बेचा है, अब उसे बोलोगे देख भाई मैं तुझे बेच तो 10,000 कर रहा हूं, प्लस इसमें प्लस टैक्स लगेगा 3,200 रुपए। और अगर ये लिमिट नंबर भी 320 आती, तो मुझे ट्रांजैक्शन वैल्यू का 10% चार्ज करना पड़ता। अच्छा एग्जाम्पल बना दिया ये मैंने, प्लीज इसको नोट कर लीजिएगा। सर इससे इसको क्या वो होगा लॉस? सरकार को ये है कि देखो जी, आप दुकानदार हो, आपने तो पूरा 4,000 बुक करा ना, यस सर। ठीक है ना, तो बस सरकार ने एक लिमिट निकाल दी कि नहीं ये इतना तो तेरे को देना ही देना पड़ेगा बस। अगर ये सब ना होता, एक बात बताओ, अगर ये सब ना होता तो जीएसटी कितना लग रहा होता? 1,000 रुपए। नहीं नहीं, 10% फिक्स नहीं है बच्चे, तो मैंने एग्जाम्पल के लिए रेट ले रखा है। सर अल्टीमेटली सरकार का कहने का मतलब ये है, उससे पूरा पैसा चाहिए, उसका जीएसटी का उसके पास एग्जैक्टली पहुंच। exactly, एग्जैक्टली exactly. जितना टाइम आपने यूज करा 800 मेरे को ठीक है, पर जो 3,200 का आईटीसी ले रखा है वो मेरे को वापस आउटपुट टैक्स लायबिलिटी बना के दो मेरे को। और इसके ऊपर ना ऐसा क्वेश्चंस और वो बहुत ज्यादा है ही नहीं, एक भी नहीं है। बस इतना एग्जाम्पल और तुम रीड करोगे तो सफिशिएंट है। तो इंस्टीट्यूट ने ऐसा नहीं डाला हुआ। ठीक है, अब अगर मैं तुम्हें एक बार ये दिखाऊंगा सर वो तो, एग्जाम्पल नोट नहीं हाँ किया। जी, क्योंकि कॉम्प्लिकेशन तो बन सकती है, कॉम्बिनेशन तो बना सकता हूं मैं, पर वो काम के नहीं है कुछ। आपको ये सिंपल ट्रांजैक्शंस ही समझनी है कि अच्छा ऐसा हो गया तो ये हो गया, प्लस ये विच एवर चीज। तो अब इसकी हेडिंग भी वही है, सेल ऑफ कैपिटल गुड्स। अगर आप कैपिटल गुड्स को बेचते हैं तो या तो ट्रांजैक्शन वैल्यू के ऊपर टैक्स, या फिर जितना भी आपका अनअवेल्ड है, जो तुमने फालतू का बुक कर रखा है, वो लायबिलिटी बन जाएगी। सर ये जो आपने एग्जांपल बनाया ना सर, ये वाला पीडीएफ भी सेव कर लेना सर। हाँ हाँ ठीक है, बताइए, क्लियर है? यस सर।
इसको आप रीड कर सकते हैं जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूं। ये लास्ट वाला एक पॉइंट आखिरी में एक बताना है। देखो कुछ कैपिटल गुड्स ना वो होते हैं, जैसे रीफ, ये जो वो होते हैं ना लूज टूल्स टाइप होते हैं, ठीक है, ब्रिक्स, मोल्ड्स, डाइस, जिग्स, इसके ऊपर ऐसा नहीं है। ये भी कैपिटल गुड्स ही होते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं कि ये एक्सेप्शन है, टू बी पेड ऑन ट्रांजैक्शन वैल्यू, यानी कि इनके ऊपर ऐसा नहीं होता कितना बुक कर लिया क्या कर दिया। रिफ्रैक्टरीज, डाइस, जिग्स, फिक्सचर्स व्हेन सप्लाइड एज स्क्रैप। बताइए, क्लियर है? सर जो एग्जाम्पल में वैल्यू बी आई है, एक बार वो फिर से समझा दोगे? वैल्यू बी वो है मैडम जो आपने आईटीसी बुक कर रखा है अननेसेसरी। यू बुक दी आईटीसी ऑफ 4,000, बट आपने उसको सिर्फ और सिर्फ 4 क्वार्टर यूज करा है, तो हाउ कैन आई गिव यू दी एंटायर आईटीसी? तो ठीक है जितना सर। भी एक्सेस आईटीसी है दैट बिकम्स योर लाइबिलिटी, वो आपको चार्ज करना होगा। ठीक है सर। कहिए, क्लियर है बच्चे कैपिटल गुड्स का? यस सर। एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, मतलब सेम ही है जैसे मैंने ऊपर बना दिया था ना, तो ये वही है। एक बार ये समझना चाहोगे, मैं कुछ ना बोलूं तो एक बार रीड करके देखो, एक बार समझ आ रहा है? तो ये जो 10% जो रेट है वो हमेशा में गिवन। नहीं नहीं मैडम, 10% इज जस्ट एन एग्जाम्पल। कौन से गुड्स पे क्या रेट है वो हमने अभी तक देखा ही नहीं है, वो हमें देखना भी नहीं है। एक चैप्टर है चार्ज अंडर जीएसटी, जिसमें बस मैं बताऊंगा इतने रेट्स होते हैं बस। हमें एग्जाम में ये एक्सपेक्टेड नहीं है दैट वी शुड बी नोइंग द रेट्स ऑफ विच कंपोनेंट हैज विच रेट, वो रेलिवेंट नहीं है। समझ आ गया विच एवर इज हायर वाला? हाँ सर क्लियर है। 2 क्वार्टर हो गए ना, वो चार चार। बिल्कुल 10% लगा दिया उसने, 5-5 2 क्वार्टर का। बिल्कुल, 5-5% के हिसाब सर से वही इसमें दो। 15,200 क्यों वैल्यू ले रहे हैं? इसमें 1,800 नहीं लेनी चाहिए सेकंड? विच नहीं नहीं, विच नहीं नहीं, 16,200 आपका फालतू का है ना, तो ये लिमिट नंबर बी बनी, अच्छा हाँ ठीक है। है ना, और ये लिमिट नंबर है तो विच एवर इज हायर। ठीक है। अच्छा, अब ये कुछ नहीं, अभी इसको रीड कर लो आईटीसी। अब मैं आपके साथ आ रहा हूँ 5वें पॉइंट पर। अगर मैं आपको सही महीने में बोलूँ तो काफी कंटेंट 90% हमारा हो गया, बट अभी भी क्या है कि जीएसटी ना बच्चे, मतलब इतने में ना खत्म हो जाता है, पर जीएसटी में ईयर ऑन ईयर अमेंडमेंट्स आती रहती हैं, तो अब आपको अच्छे पॉइंट्स लगेंगे वो। अब लेकिन वो छोटे छोटे पॉइंट्स है, ठीक है, अब मतलब ऐसा नहीं है, अब चिल अब तुम्हारा, ठीक है, पर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। दीदी ये वाली ना लाइट भी दिलाए। सर ये अभी अमेंड हुए है क्या? नहीं, पिछले 2 साल में, ठीक। पर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, आप सभी बच्चों ने वो देखा था कि जो रजिस्ट्रेशन होती है, अगर मेरी 5 दुकानें हैं यस दिल्ली सर। दिल्ली में, तो मुझे 5 रजिस्ट्रेशन लेनी है या एक? सर एक लेनी है। एक ही एक। लेनी है। अच्छा अगर मैं चाहूं 5 लेने की तो तो ले सकते ले हैं। सकते ले तो हैं। सकता हूं, ठीक है ना। तो एग्जाम्पल सोचिए, मैंने एक ही रजिस्ट्रेशन ली
और मेरी दुकानें कितनी है? 5। हो गए 4-5 साल हो गए चलाते हुए। अब मुझे लग रहा है नहीं यार, कंट्रोल नहीं कर पा रहा यार मैं चीजों को। हर चीज का सेग्रीगेट कर दो भाई, ऑपरेशंस। उस दुकान पे अलग बंदा बैठाऊंगा मैं, जो रिस्पॉन्सिबल होगा, हर दुकान पे अलग, बिलिंग अलग, सब कुछ अलग भाई। मेरे को एक्सपेंशन करना है तो उनको बैकएंड पे अपनी स्ट्रैटेजीज बदलनी पड़ेंगी। ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता? हो सकता है। बिल्कुल हो सकता। और मैंने क्या करा, मेरी जो दुकान थी, मैंने उस दुकान के एसेट्स भी डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। एक बात बताओ, ठीक है मैं अलग अलग तो कर रहा हूं, पर मेरी मेन दुकान में ज्यादा सामान था, मैंने शिफ्टिंग करी, एसी भेजे। बड़ी दुकान थी मेन वाली, तो बहुत सारे थे, मैंने उस दुकान को थोड़ा छोटा भी कर दिया और उन दुकानों को रिप्लेनिश करा, भरा, सॉफ्टवेयर भेजे उधर। 10 कंप्यूटर पड़े थे, 2-2 कंप्यूटर हर जगह भेजे। क्या ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता? हाँ सर। तो अब आप सोचिए, जब मैं 5 दुकानों पे एक ही पे था, तो मैं आईटीसी तो उसी रजिस्ट्रेशन पे सारा बुकड होगा। हम्म। क्या यस सर। मैं इस जो एक रजिस्टर्ड आईटीसी था और अब जो और 4 रजिस्टर करूंगा, क्या ये आईटीसी इनमें बांट सकता हूं? हाँ सर, आंसर आईएसडी टाइप हो जाएगा ना। एग्जैक्टली। आईएसडी मैं एग्जैक्ट नहीं बोलूंगा, बट ये प्रोविजन है कि आप अगर एक ही स्टेट में हो और आपकी दुकान है, तो जो आपकी रजिस्टर्ड है और जो न्यू रजिस्ट्रेशन आप ले रहे हो, वहां पे आप आईटीसी दे सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यू ऑफ एसेट ट्रांसफर्ड। मैं यहाँ पे जो जो एसेट्स भेज रहा हूँ, ऐसा नहीं है उन्होंने। जिसपे जितना आईटीसी, उस एंगल से नहीं, चाहे उस यूनिट उस एसेट पे आईटीसी हो भी ना, हम्म। थ्योरेटिकल बात है। तो मैं जो एक सिंगल रजिस्टर्ड था और अब जो 4 हो जाएंगी, तो इसका आईटीसी यहां यहां जितने जितने एसेट मैंने भेजे हैं उसके हिसाब से मैं आईटीसी ट्रांसफर भी कर सकता। ये थ्योरेटिकल पॉइंट है, इसका कोई प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन नहीं आने वाला। मुझे ओके। बताइए, यहां तक क्लियर है? यस सर। ध्यान से देखिए, बस इसको रीड करना है। मैं बोलने की जरूरत नहीं, अंडरलाइन लिखा हुआ है बस। शॉप 1 दिल्ली, शॉप 2 दिल्ली। शॉप 1 ने ट्रांसफर करा, तो क्या आईटीसी भी ट्रांसफर हो जाएगा? हम्म। बिल्कुल हो हो जाएगा। जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा। कहिए, क्लियर है बच्चे? सर न्यूमेरिकल तो बहुत हेक्टिक हो जाएगा इसका। हाँ, अजीब सा हो जाएगा और उस पे नहीं आएगा वो। ये केस स्टडीज या एमसीक्यू उसमें ऐसे आ सकता है बस, मतलब वैसे ठीक ठीक। वाला। ठीक है ना? तो प्रोविजंस तो भाई हमें सारे ही करने होते हैं, कोई पॉइंट तो छोड़ ही नहीं सकते ना। हम्म। बताइए, क्लियर है बच्चे ये वाला पॉइंट? चलिए, अब मैं आपके साथ हमारे लास्ट सेक्शन पर आ रहा हूँ, दैट इज ऑफ आईटीसी, जिसमें से हमने 30-40% करा भी हुआ है। और वो सेक्शन है सेक्शन 49, दैट इज यूटिलाइजेशन ऑफ आईटीसी। देखो, अवेलमेंट की बातें खत्म हो गई, कैसे बुक होगा, क्या कंडीशंस हैं, स्पेशल कंडीशंस क्या थी, सब हो गया। अब मैं आपको कह रहा हूँ यूटिलाइज करना। आप सभी बच्चे यूटिलाइजेशन समझते हो? सबसे पहले हम लोग क्या निकालते हैं? आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी। और फिर मैं उसको पे करने के लिए सीधा कैश से पे नहीं करता, मैं पहले आईटीसी यूज करता हूं। और मैंने आपको सीक्वेंस बताया था, सबसे पहले कौन सा आईटीसी यूज होगा, याद करो। आईजीएसटी। आईजीएसटी। और कोई, आईजीएसटी। आप एसजीएसटी पहले यूज कर गए, सीधा काटा पीटी हो जाएगी पेपर में, कर ही नहीं सकते आप। सबसे पहले कौन सा यूज करेंगे? आईजीएसटी। उसके बाद कौन सा? सीजीएसटी। और उसके बाद? पीजीएसटी। एसजीएसटी। दिस सीक्वेंस कैन नॉट चेंज। ओके, सो दिस 1 2 3 इज अ सीक्वेंस। अब सर रहती सर है बात, हाँ। सर आरसीएम में कैश बेसिस पे पेमेंट होती है क्या जीएसटी की? हम्म। आरसीएम में लिखवाया था ना लास्ट टाइम। तो बिल्कुल। कैश ही होता है ना उसका? ठीक ठीक। बिल्कुल। और जब तू उसको पे कर देगा तो वो तेरा आईटीसी बन जाएगा। हाँ हाँ। ठीक है ना? जीएसटी पे करने के बाद, कैश पेमेंट करने के बाद ही मैं आईटीसी बिल्कुल, ले सकता हूँ। प्रूफ ऑफ पेमेंट आ गया कि तूने पे कर दिया, तो तू उसका जीएसटी क्लेम, आईटीसी क्लेम कर सकता। ठीक। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले सीक्वेंस है आईजीएसटी, देन सीजीएसटी, देन एसजीएसटी। और आईजीएसटी का भी अपना एक सीक्वेंस है। सबसे पहले वो किसकी मदद करेगा? आईजीएसटी की। आईजीएसटी। आईजीएसटी जीएसटी। की लायबिलिटी खत्म करेगा। और उसके बाद सेंट्रल की। सेंट्रल सीजीएसटी। या स्टेट, सेंट्रल स्टेट। एनी सीक्वेंस। क्लियर है आपको? हाँ सर।
उसके बाद जब सीजीएसटी होगा तो सीजीएसटी पहले किसकी करेगा? सीजीएसटी की। सीजीएसटी की। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे भी सीक्वेंसिंग मैंने कैसे बना रखी है, सीजीएसटी वन तो तो लाइबिलिटी, और उसके बाद GST, ये वाली, तो पहले ये फिर ये, फिर ये देन एसजीएसटी। तो ऑब्वियसली मैं सीजीएसटी का आईटीसी यूज ही नहीं हो सकता। देन एसजीएसटी का आईटीसी पहले किसको मदद करेगा? एसजीएसटी अपनी अप्लाई कर में, और उसके बाद किसको करेगा? आईजीएसटी। GST। यहाँ तक क्लियर है आपको? सर अभी आपको ऐसा लग सर रहा है ठीक है, हमें समझ आ गया। अब आप आज हम क्वेश्चंस भी करेंगे, और आप देखेंगे फुल फ्लेश क्वेश्चन जो जीएसटी का पहला क्वेश्चन आएगा उसमें सारा डेटा यूज होगा आपका, पूरा आईटीसी। जो पहला ITC क्वेश्चन, का पहले बोला। बिल्कुल पूरा आईटीसी आता है उसमें। ब्लॉक्ड भी आएगा उसके अंदर, एलिजिबल वो कंडीशन सारा, इनवॉइस है नहीं है, लॉट है नहीं है, डेप्रिसिएशन क्लेम कर दिया नहीं करा, सब पॉइंट लगेंगे अब वो सारे। सर डराओ मत सर। इजी आता है इसका, कोई ऐसा वो नहीं है। ठीक पहले है। DT का पहला क्वेश्चन ऐसा, और अब आप GST के भरोसे हम चल रहे, तो आप उसको भी ऐसे बोला। नहीं, जीएसटी का पहला क्वेश्चन भी ऐसे ही होता है। ठीक है ना, उसमें वैल्यू भी लगा होता है, एग्जामिशन एक चैप्टर है वो भी लगा होगा थोड़ा सा। आसान होगा पर हाँ, इतना में भरोसा है। करे और सर नहीं नहीं आसान होगा, डोंट वरी। ठीक है, अब मैं आपके साथ दो रूल करने हैं और फिर आईटीसी खत्म। दो रूल कौन से? 86A एंड 86B। 86B। 86A आपको छोटा लग रहा है ना, हाँ सर। क्योंकि ये पूरा लिखा नहीं हुआ है। अरे होगा। हाँ ठीक है, लेकिन वैसे ओवरऑल ऐसा कोई कंटेंट इसमें नहीं है, लेकिन आपको आई मीन थोड़ा बुक से मैं वो रीड करवाऊंगा और वो होगा। ठीक है, तो एक तो ये चीज है, बट ये तो हटा ही दो, ये तो कुछ नहीं है अभी। बस बेटे 10 मिनट और आईटीसी खत्म है हमारा। छा गए आप बेटा। शाम को कितने बजे मिलोगे बेटे सेट ऑफ के लिए? सेट ऑफ सर करना है दिखाए क्या? कुछ, बच्चों के मन में तो है कि जितना है हो तो गया है। सर आपको संडे नहीं पसंद? सर कल पेपर भी है। सर संडे छीन रहे हो आप। ऑल दी वेरी बेस्ट। संडे तो तुम्हारा छिन चुका है यार अब। सर अब हमारा जो टेस्ट है अब वो मंडे को है। हाँ जी मैडम, मंडे आ जाओ, मंडे दे दो टेस्ट। सर मंडे क्यों सर, आप अपनी क्लास में रखना सर। मतलब टीटीएस में तुम कितने बजे आते हो तुम? 2 बजे भी दे ही सकते हो ट्यूसडे वैसे। तो बेटर रहेगा ना, क्योंकि कल तो। ठीक है, ट्यूसडे रख लेते हैं, ट्यूसडे मेरी क्लास के बाद ही रख लेते हैं 2 बजे जो। हाँ ठीक है जी, आइए अब एक चीज समझिएगा। रूल नंबर 86A समझते हैं, और आसान है। ठीक है, अब मतलब चल अब एकदम वो है। ठीक है, रूल नंबर 86A क्या कह रहा है? द कमिश्नर, और ऐसे लिख देता हूं बट इसको आपने मॉड्यूल से तो पढ़ना ही है, नॉट बिलो द रैंक ऑफ एसी। एसी होता है असिस्टेंट कमिश्नर, ऐसे लिखवा दिया मैंने जबरदस्ती। इज empowered to impose restriction on यूटिलाइज। लो जी लो, इतनी मुश्किल से कंडीशंस पूरी करी थी, एलिजिबिलिटी कंडीशंस, और फाइनली जाके बुक हो गया था बुक, यूटिलाइजेशन पे भी घुस गए। जिसमें कमिश्नर क्या कह रहा है? कमिश्नर के पास पावर है कि वो तेरा आईटीसी जो तूने बुक करा है उस पे रिस्ट्रिक्शन लगा दे ऑन यूटिलाइजेशन, यूज नहीं करने दूंगा अब तक। If he has reason to believe that such ITC has been fraudulently availed or is negligible। negligible क्यों लिखा गया है? fraudulently availed। अभी अगर सरकार को या कमिश्नर को पता लग गया कि ये फ्रॉडुलेंटली बुक करा है, सर मतलब फ्रॉडुलेंटली जबरदस्ती की नए नए रजिस्ट्रेंट्स आ रहे हैं मार्केट में जो कि बिल इशू कर रहे हैं सो दैट इनवॉइस मिल जाए। अगर आपके पास एक्चुअली में गुड्स रिसीव ही नहीं हुए थे और आपने उसको बुक कर रखा था, तो ऐसे कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं। से पुरानी कंडीशंस नहीं होगी, फिर लास्ट टाइम भी एग्जैक्टली एग्जांपल दिया था एग्जैक्टली, आपने। हाँ फ्रॉड है कोई तो फिर नया, तो होगा हाँ ही, आईटीसी बिल्कुल, मिलेगा तो ही वो नहीं। स्पेसिफिक होएगा, कुछ नया ऐसा नहीं आएगा। लेकिन अगर कमिश्नर को लगा कि ये अवेलमेंट सही नहीं है, तो सरकार उसको रिस्ट्रिक्ट कर देगी। और ये जो रिस्ट्रिक्शन है ना, ये मैक्सिमम सरकार 1 साल तक लगा सकती है, ऐसे नहीं कि आपको 6 साल से अटका रखा है। ठीक है, सो बेसिकली
रिस्ट्रिक्शन जो लग रही है बच्चे, कैन बी फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ 1 year from the date of imposing such restriction। कहिए साहब जी, क्या सभी बच्चों को क्लियर है बात? सर एक बार बस दिखा दोगे जो आपने लाइन लिखी थी? बिल्कुल। ठीक है सर। सर मैक्सिमम पीरियड ऑफ 1 year from the ओके date of imposing such restriction। सर दोबारा बताना सर, क्या होता है लास्ट में? कॉल आ गया था सर। नोट करना है। नहीं नहीं सर, वो लास्ट में क्या बताया था, जब वो बताया था ना कि वो फ्रॉडेंटली अगर इन्वॉल्व है तो आईटीसी छिन जाएगा, तो उसमें क्या बताया था बाद में? 1 साल, वो जो रिस्ट्रिक्शन लगाएगा वो 1 साल तक हाँ। के ही लगाएगा, उससे ज्यादा नहीं लगाएगा रिस्ट्रिक्शन। ओके ओके, ठीक ठीक। ठीक है ना? चलिए, आइए, तो ये आपको दिखाता तो हूँ। 46 बी सर, वो दूसरा 86 बी वो भी करा दिया? हाँ हाँ, अभी तो होएगा, अभी एक बार रुक जाओ। अब एक बार जरा 86A का लैंग्वेज पढ़िए, और यहाँ पे 3 रीजंस भी लिखे हुए हैं, आराम से एक बार पढ़िए और मुझे बताइए कैसा लग रहा है आपको रीड करके। स्टार्टिंग से पढ़ लीजिए। सर पेज नंबर बताओ एक बार। 8.79। थ्योरेटिकल बात है, पेपर में आ सकता है डिस्कस रूल 86A। ठीक है, और आ जाएगा कितने टाइम तक रिस्ट्रिक्शन इम्पोज हो रही है। ठीक है, थ्योरेटिकल आएगा, इसके ऊपर आएगा तो। एट पॉइंट सेवन नाइन बोला सर आपने? हाँ जी। सर यहाँ पे तो 79 में ये 86 बी दे रखा है। हाँ तो देख ले ऊपर नीचे यार, एक पेज अभी यार। कहाँ है पता नहीं। तो सर ये वाला जो कंडीशंस हैं ये सारी की सारी, लाइक अगर हमारे पास क्वेश्चन आ गया तो हम भी यही लिखेंगे ना? एग्जैक्टली exactly। पेपर में आ सकता है लिस्ट द कंडीशंस for which ITC will not be claimed under 86A, so it is possible। पेपर में आ सकता है, ऐसे प्रैक्टिकल क्वेश्चन में भी आ सकता है कि वो बोलेगा कि उसने ये प्रोक्योर करा था और बुक कर लिया था एंड इट इज रिस्ट्रिक्टेड 86A, तो क्या आप उसको यूटिलाइज करने देंगे? नहीं करने देंगे, समझ रहे हो? तो सर ये जो लिख प्रैक्टिकल। रखा है हाँ इशूड बाय नॉन रेजिडेंट, ये जो लिख रखा है इशूड बाय नॉन एग्जिस्टेंट रजिस्टर्ड पर्सन, तो ये मतलब इनवॉइस फेक ले लिया जो रजिस्टर्ड पर्सन नहीं है हाँ उससे? हाँ, एग्जैक्टली। नॉन एग्जिस्टेंट हो गया कि नहीं, मैं बताता हूँ, फेक भी कह सकता है, और हो सकता है किसी बंदे ने रजिस्ट्रेशन फर्जी लियो, फर्जी इन द सेंस ही इज नॉट एक्चुअली सप्लाइंग, वो एक नया रजिस्ट्रेशन लिया कि कौन ही पकड़ेगा और बिल इशू कर रहा है, किसी को आईटीसी दे रहा है। अच्छा। ठीक है, मतलब, और तू उसकी दुकान तक गया तो वहां पे कुछ था ही नहीं। है ही नहीं, हाँ एड्रेस ही नहीं है। हेलो। हाँ जी बच्चे, रीड करा। सर ये थर्ड वाला पॉइंट में सर एक चीज पूछनी थी। हाँ ये जो तीसरा वाला है, इन रेस्पेक्ट ऑफ सप्लाई टैक्स इन रेस्पेक्ट विच इज नॉट पेड टू द गवर्नमेंट, तो यहाँ पे तो दोनों ही मतलब पर्सन है, वो रजिस्टर्ड है, दुकान है अपनी, और जो सप्लायर है वो भी है,
तो मतलब यहाँ पे बस गवर्नमेंट को पे नहीं करा टैक्स, इसीलिए उसका हटा दिया उसने, हाँ, है ना। यूटिलाइज के वो लिए जीएसटी ये आगे हमने दे दी ऊपर जाती भी देखा था कि अगर नहीं मिलेगा तो रिवर्स कर देंगे, हम्म। है ना। तो और वापस ये कर दी ना एक तरीके से, ये तो हाँ, एड बैक कर देगा ना उसे, तो लाइबिलिटी क्रिएट कर रहा है ना दोबारा से, अगर वो कह गवर्नमेंट को पे सकता नहीं करेगा तो। कह सकता कह सकता सर बट ये तो पहले ही कंडीशंस में कवर हो एग्जैक्टली चुकी है। हाँ हाँ, वो हो गया था। बस ये है कि सरकार डबल श्योर कर रही है, यूटिलाइजेशन पे भी रोक देंगे, अब वो है। तो वो वाली चीज है बस, और ऐसा कुछ तो नहीं ये है। मतलब दोनों आपको एक तरफ से पॉइंट, है ठीक ना। है, एक बेसिक लेवल पे समझ आनी चाहिए, हाँ भाई ये सिचुएशन में आईटीसी रोक देंगे मेरा सर यूटिलाइज। हमने जब लास्ट टाइम करा था तो दोनों तरफ से था ना, मतलब सप्लायर भी पे नहीं कर रहा तब भी रुक ही रहा था, और वो भी पे नहीं कर रहा रेसिपिएंट वो भी तब भी रुक ही अवेलमेंट, बिल्कुल वो अवेलमेंट के एंगल से बात थी। ये यूटिलाइजेशन बुक कर चुका है तो तेरे को उसके बाद में यूज नहीं करने दे रहा, वो बुक रहा। नहीं करने दे रहा था। हम्म। ठीक है ना, मतलब ये बेसिक आपको जैसे जनरली वो देखना है, नहीं तो उससे कनेक्ट करोगे तो एक एक लेवल पे कंफ्यूजन आ जाती है, वैसा नहीं जाना है। मतलब ये ठीक है, हमें ये पॉइंट है, यूटिलाइजेशन रोक देंगे भाई। सेकंड थर्ड पॉइंट जो लिख रखे हैं सर, ये तो सेम ही लिख रखा है जो अभी पहले पॉइंट में ही हाँ आ हाँ गया। ठीक है, हाँ तो ठीक है, वो थियोरेटिकल बातें हैं ये। और आपको 1 साल दिख रहा होगा फ्रॉम द डेट ऑफ इम्पोजिंग सच रिस्ट्रिक्शन। कहिए, क्लियर है। यस सर। लास्ट रूल, दैट इज रूल नंबर 86B। और 86B क्या कहता है, ध्यान से सुनिएगा। तो 86A के जो पॉइंट्स है ना बच्चे, वो प्लीज लिख लीजिएगा, ठीक है ना, मतलब ऐसा ना हो कि मिस हो जाए। लिख लेंगे सर। ठीक है, लास्ट पॉइंट और बस आईटीसी हमारा डन है। अच्छा एक बात बताओ, अगर मेरी लाइबिलिटी है 100 रुपए की और मेरे पास आईटीसी पड़ा है 105, तो क्या कुछ पे करना है? नो सर। नहीं पे करना। एग्जैक्टली मैं आपको ये कह रहा हूँ। अभी कौन सा मंथ है, जनवरी। और आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी ऑफ लेट्स से सीजीएसटी इज 100, एंड आईटीसी ऑफ सीजीएसटी मान लो, और कोई है ही नहीं आईजीएसटी, और वो है ही नहीं, वो है 105। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं मुझे कैश लेजर यानी कि कैश के थ्रू कितना पे करना है? कुछ भी पे नहीं करना सर। आपके हिसाब से आंसर होगा नील, बिल। हाँ। बट इसका आंसर है 1 रुपी। क्योंकि आप जो आईटीसी है वो 99% ऑफ आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी कैन बी यूटिलाइज्ड। ओके। सरकार कह रही है यार कुछ तो आने दो यार, सारे आईटीसी यूज कर लोगे क्या? जो तुम्हारी लाइबिलिटी है उसका उसका नहीं जाए। 99% ही यूज करने दूंगी। ऐसा नहीं कह रहा मैं कि बाकी लैप्स हो जाएगा, कैरी फॉरवर्ड कर लो ना, नेक्स्ट टाइम हो जाएगा वो। हम्म। तो आप मुझे बताइए आप कितना यूज कर सकते हैं? 99। 99। और आपको कैश में कितना पे करना पड़ेगा? 1। आपके दिमाग में सर वो जो बच गया 6, अरे भाई कैरी फॉरवर्ड हो गया ना भाई, वो कहीं खत्म नहीं कर रहा हूं मैं, बट आपको मैं यूज 99% ही करने दूंगा ऑफ द आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी। समझ आया आपको? यस सर। अब इसके अंदर कहानी बढ़ती जाएगी, ये एक बेस है। आइए अब देखते हैं। रूल 86B, limit the use of ITC available in the electronic ledger for discharging the output tax liability. According to Rule 86B, only 99% of the output tax liability can be discharged by using the ITC available, and अवेलेबल। the 1% of the output tax liability is to be paid in cash. कैश। तो अगर आपकी आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी 5 लाख है और अगर आपका आईटीसी 6 लाख है, तो क्या सारे यूज कर लोगे? ना। आप 5 लाख की लाइबिलिटी का 99%, दैट इज 4,95,000 यूज कर पाएंगे। बचा हुआ 5 लाख 5,000 कैश में आपको देगा। किस में पे करना पड़ेगा? कैश। कैश। कोई दिक्कत? सर अगर बिजनेस बंद हो रहा है, दिस इज द लास्ट टाइम दे कैन अवेल आईटीसी, फिर क्या होगा? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सर बिजनेस बंद हो रहा है तो फिर लास्ट कंज्यूमर हम ही होगे, फिर क्यों अवेल करेंगे। वो सारी बातें वैसी ही चलेंगी, मैं उसमें कोई रॉकेट साइंस। आप कह रहे हो सर मेरे पास आईटीसी पड़ा है, आप 99% ही यूज करेंगे आप। ठीक।
मतलब हाँ ठीक है, तुमने क्या बोला था, बिजनेस बंद हो रहा है, हम्म, तो फिर आउटपुट टैक्स लायबिलिटी क्या, बेचा है आपने कुछ सामान, नहीं बेचा है, मतलब जो भी बेचा है उसका तो 99% तो मैं यूज करने ही दूंगा आपको। ठीक है सर, ठीक है। ठीक है, आगे सुनिएगा। सारे के सारे दुकानदार कह रहे अरे वाह वाह ये क्या हो गया यार, ये यार सरकार क्या करवा के मानेगी। तो सरकार ने बोला तंग मत हो, ये बड़े लोगों के लिए है। 86B बड़े लोगों के लिए है। Is applicable to a registered person having a value of taxable supply in a month exceeding 50 लाख, 50 लाख से ऊपर का धंधा है ना तेरा महीने का, तो होगा। सर यहाँ पे स्पेसिफिक हो गया सिर्फ टैक्सेबल, तो फिर मैं बाकी तो लूंगा ही नहीं। मैं आगे लिख रहा हूं अभी, मैं वो जो छोड़ा है मैंने, टैक्सेबल सप्लाई लेना है मैंने, तो मैंने कौन कौन से नहीं लिए, अदर एग्जाम्पल। देन एग्जेम्प्ट नहीं ले रहा हूं मैं इसमें। तो हम्म। मेरे ऊपर 86 भी लगेगा नहीं लगेगा, टैक्सेबल सप्लाई, टैक्सेबल सप्लाई में एग्जाम नहीं लूंगा, और जीरो रेटेड भी नहीं लूंगा। नहीं लेंगे, नील रेटेड बाहर। आपके दिमाग में सवाल आ सकता है सर मेरा एक महीने में 70 लाख है, अगले महीने 40 लाख है, अगले में 80 है, तो भैया जिस महीने में बढ़ रहा है उसमें लग जाएगा, जिसमें नहीं बढ़ रहा उसमें यूज कर ले आईटीसी। ठीक। जिसमें 50 से एक्सीड हो रहा है उसमें 99% यूज होगा बस, बाकी में पूरा कर लो। एग्जैक्ट। जैसे कि मान लो अप्रैल में 80 लाख, और मैं आपको इतना बता दूं, पेपर इस लेवल का आएगा कि वो एग्जेम्प्ट और जीरो रेटेड डाल के 50 एक्सीड कर रहा होगा। हमें निकालना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। और जब तुम हटाओगे तो 50 से नीचे हो जाए, अगर आपको ये नहीं पता होगा ना, क्वेश्चन गलत होगा। हम्म, समझ रहे हो, ऐसा मत सोचना बहुत आसान, ऐसा सीधा सीधा आ जाएगा। एक एक वर्ड ध्यान रखना पड़ेगा आपको नोट्स के अंदर का। तो मान लो अप्रैल में 80 लाख से, तो आप मुझे बताइए क्या 86 भी लगा अप्रैल में, जी हाँ लगा। मई के अंदर इट इज 17 लाख, 86 भी लगेगा। नो। नो सर। समझ गए ना मैं क्या बोल रहा हूं, इट इज अ मंथली कहानी। यस सर। ओके, एक और बात है जी इसमें, आपकी स्क्रीन पर एक्सेप्शन दिख रहा होगा, और एक्सेप्शन क्या है सर जी, अप्रैल निकल गया, मई निकल गया, जून जुलाई अगस्त, अभी मैं कौन से मंथ में हूं इस एग्जांपल के हिसाब से, अगस्त। 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 और अगस्त का टर्नओवर कितना है, 80 लाख। सो अकॉर्डिंग टू यू 86B अप्लाइज। यस सर। लेकिन ऐसा हो सकता है कि ना लगे, अगर आप ये इससे तो पहले के महीनों का टोटल करें, और अगर आप ये प्रूव कर दे भाई मैं तो कैश देता ही था, मेरे कहने का मतलब है ध्यान से सुनिएगा, मैंने अप्रैल मई जून जुलाई, देखो साल स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से, मैं अगस्त में हूं, तो कौन से मंथ्स क्लोज हो चुके हैं, अप्रैल मई जून जुलाई। तो मैंने यस अप्रैल सर। में जून जुलाई का समरी निकाला कि मेरी लायबिलिटी कितनी थी, 1 करोड़। मैंने बोला मेरे पास आईटीसी कितना था, 40 लाख। मैंने बोला मेरा कैश कितना, 60 लाख। सर मैं तो बहुत सारा कैश देने वाला बंदा हूं, मेरे को क्यों पकड़ रहे हो। मैं तो पुराना डेटा आप मेरा देखोगे इसी साल का, तो आई एम वेल, वेरी वेल पेइंग मोर देन 1%। हम्म, आप मुझे एक बात बताइए, लॉजिकली ये कितना परसेंट हो गया, क्या आपने कैश में 60% पे नहीं कर दिया। हाँ। तो यस सर सर। अगस्त में आप मुझे क्यों तंग कर रहे हैं सर, मेरा हिस्ट्री देखिए, मैं 1% से ज्यादा पे करता हुआ आ रहा हूँ। ठीक है, आप समझिएगा ध्यान से अभी, ठीक है, कोई जल्दबाजी नहीं है, ध्यान से सुनिएगा। रूल 86B will not be applicable because 1% of the output tax liability, that is 1% of 1 crores, is already paid। मैं एक ऐसा बंदा हूं जिसके पास इतना आईटीसी होता ही नहीं है, मैं तो कैश दे देता हूं कितना सारा आपको। वो मेरे को क्यों अगस्त में पकड़ रहे हो जबरदस्ती का। डन सर, डन।
लेकिन आपके दिमाग में एक बात आनी चाहिए, जब पहला महीना ही अप्रैल होगा तब आप ये देख सकते हैं। नहीं। तो सर ये वाला प्रोविजन समझा दो, एक्सेप्ट। बिल्कुल। ठीक है, मैं आपको ये कह रहा हूं, नीचे एग्जांपल देख रहा हूं मैं, क्या बना, हाँ मैं आपको सिंपल सी बात कह रहा हूँ। आपको 1% कैश में पे करना होता है, ठीक है। आप मुझे अभी बताएंगे कौन से मंथ में आप, जनवरी, जैन। तो कितने महीने निकल चुके हैं? 9, यस सर। 9 मंथ्स निकल चुके हैं। मैं उन 9 मंथ्स की लाइबिलिटी निकालूंगा, और उन 9 मंथ्स पे मैंने कितना आईटीसी यूटिलाइज करा है, ठीक है, और ये भी आ जाएगा मैंने कैश में क्या पे करा है। तो अगर वो ऑलरेडी मैं 1% से ऊपर हूँ, तो मेरे ऊपर जनवरी में 86 भी नहीं लगेगा। ओके, मतलब अगर यूटिलाइज नहीं किया हमने, पहले भी हम यूटिलाइज नहीं करते थे नहीं, आईटीसी को, हम यूटिलाइज करता था मैं, डायरेक्ट। यूटिलाइज करता था मैं, पर ऐसा नहीं है कि मेरे पास इतना आईटीसी पड़ा है कि मैं 1% तक पे नहीं कर रहा। ओके सर। समझ रहे हो, अंडरस्टूड। मतलब बेसिकली इस एग्जाम्पल में यही था कि ये 4 महीने का, अप्रैल टू जुलाई, मेरी आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी कितनी है? 1 करोड़। 1 करोड़। और मैंने आईटीसी यूटिलाइज कितना करा? 40 लाख। तो मैंने कैश से 60 lakhs पे करा है। डू यू थिंक दैट अगस्त में इस इंसान के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगानी पड़ेगी, लगानी नहीं। चाहिए? नहीं। मैं कह रहा हूं नहीं अगर इस लग। बंदे के पास आईटीसी है पूरा का पूरा, मैं कह रहा हूं अगस्त में इसकी आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी है 60 लाख, इसके पास आईटीसी पड़ा है 70 लाख, आप मुझे बताइए इससे कैश में कुछ लूं या ना लूं, 1% लूं या ना लूं? नो। नहीं लूंगा। समझ रहे हो, नहीं लूंगा मैं। रिकॉर्ड अच्छे हैं, मतलब उसके जो पे करता हुआ ही आ रहा है 1% से ज्यादा, तो उसके लिए एक तरीके एग्जैक्टली से exactly. क्लियर है? यस सर। अब आप जरा ये एग्जाम्पल पढ़ेंगे, ये वाला। और फर्स्ट मंथ में तो कभी भी नहीं लगेगा ना, आई मीन नहीं। फर्स्ट मंथ में मेरे पास पुराना डेटा है ही नहीं, तो उस मंथ में तो मुझे 1% कैश में पे करना ही करना है। एग्जाम्पल देखिएगा एक बार। टर्नओवर 80 लाख। ओहो, 80 लाख, 86 भी लगेगा? हाँ लग रहा है भाई। आउटपुट टैक्स लायबिलिटी आईटीसी 8 लाख, आईटीसी 6 लाख कैश में, ठीक है। दूसरे उसमें, अच्छा ये कैसे बनाया हुआ है, मंथ्स का बना रखा है क्या? ठीक है, अगला देखते हैं। टर्नओवर 90 लाख, और 86 भी लग रहा है, नहीं लग रहा? नहीं क्यों नहीं लग रहा, आप बता दो। सर, पिछले महीने उसमें 1% से ज्यादा कर चुका है ना पे, पिछले महीने में। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली, सो इवन इफ यू हैव, जो पिछले महीने, आप मान लीजिए सपोज करिए ये अप्रैल है, ये मई है, ओ भाई मई के मंथ में मैं तुम्हारा पुराना डेटा देखूंगा, पुराना डेटा अप्रैल, और अप्रैल में यू आर वेल वेरी मच डिपॉजिटिंग मोर देन 1%, तो मई में नहीं लगेगा। और क्योंकि भाई ने अप्रैल में इतना सारा पे कर दिया है कि जून में भी नहीं लगा। अगले 3 महीने में लग ही नहीं रहा है मतलब। हाँ, क्यों? क्योंकि वो टोटल करके होगा, जैसे अब अगर मैं जून में बोलूं ना, तो जून में मेरी लाइबिलिटी कितने की है टोटल? नो की है। ना ना ना, सॉरी, अगर मैं जून में हूं तो मैं पुराना क्यूमुलेट करना है मैंने, हम्म। तो कितना है लाइबिलिटी? 17 लाख। हम्म। यूज कित आईटीसी कितना यूज करा मैंने? 15 लाख। 15। पे कितना करा? 2 लाख। 2 लाख। इज इट मोर देन 1%? यस सर। यस सर। देन यू डोंट नीड टू वरी। सर ये 1% किस पे कैलकुलेट होगा, ये आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी पे होगा ना? हाँ जी, 8 + 9। हाँ जी, हाँ जी, 1%। तो 2 lakhs 17 lakhs पे। एग्जैक्टली। ओके सर। क्योंकि आपका अगर मैं पूरा करूंगा तो 2 लाख डिवाइडेड बाय 17 लाख इंटू 100, तो आई थिंक ये कितना परसेंट आ रहा है? 10% अप्रॉक्स है, क्योंकि 10% भी 1.7 lakhs होता हम्म। है ना, तो ये काफी पे कर चुका ऑलरेडी। कही है, कोई दिक्कत?
नहीं। नो सर। ओके, बस एक दो बात और, 86B ही है बस। नॉट एप्लीकेबल। 86B will not be applicable in case of government department, PSUs, local authority and statutory body. इन लोगों पे 86B नहीं लगता, 1% वाली कहानी इनके ऊपर नहीं लगेगी। कही क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? यस सर। बस ये थ्योरेटिकल बातें हैं, पर आपको ध्यान रखनी है, ठीक है? पेपर में ऐसा आ जाएगा, 86B says that 1% is to be paid in cash, but there are few exceptions. Discuss those exceptions. पहली एक्सेप्शन क्या हो गई? वैसे तो ये वाली हो गई। दूसरी आप ये भी कह सकते हो, if for the previous preceding months more than 1% has already been paid, then 86B doesn't apply in that specific month। यस सर। ठीक है? उसके बाद 86B may not apply where registered person has received a refund of more than 1 lakh on account of unutilized ITC। हाँ सर, जीरो रेटेड वगैरह में भी रिफंड हो जाता था टैक्स, तो उसी वाले पर्पज हाँ, से। अभी अभी एक बार बोलूंगा मैं, अनयूटिलाइज आईटीसी द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। और क्यों? बिकॉज ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई, और एक और वर्ड लिखा हुआ मिलेगा आपको, एंड एससीजी में कर देते ना सर अगर। ड्यू टू इन्वर्टेड सप्लाई। ये क्या होता है मैं बाद में बात करूंगा, कोर्स में भी नहीं है, पर अभी अभी मेरे दिमाग में एटलीस्ट मैं चाहता हूँ कुछ और पे फोकस करो। अभी मेरा करंट फाइनेंशियल ईयर कौन सा है? सर अभी 23-24 ही चल रहा है, 24-25 हाँ, सॉरी। 24-25। 24-25। मेरे को रिफंड का स्टेटस 24-25 में देखना है या प्रीसीडिंग 23-24 में देखना? 23-24 में। 23। प्रीसीडिंग। अगर 23-24 में मुझे कितने अमाउंट से ऊपर का रिफंड मिला हो, 1 लाख। 1 लाख से ऊपर का और क्यों मिल रहा है? बिकॉज ऑफ अनयूटिलाइज आईटीपी। ऐसा होता है, ओके? अगर आपका आईटीसी यूज ना हो, आपको वापस मिल जाता है, हम्म, ठीक है? तो और जो भी रीजन हो, मैं कह रहा हूं पिछले हम्म, साल मेरे को रिफंड मिल रहा है, हम्म, ठीक है? क्यों मिल रहा है? क्योंकि यूज ही नहीं हो रहा, हम्म। ठीक है? और किस कारण? थ्योरेटिकल बात है जी, ड्यू टू जीरो जीरो रेटेड। रेटेड। जीरो रेटेड का मतलब ही यही था हम्म, कि अगर तेरा आगे वाला एग्जेम्प्ट है और तूने पे कर रखा है, तेरे को वापस कर देंगे हम। तो यहाँ पे सरकार मुझे वापस कर रही है, ठीक है? तो हम्म, सरकार कह रही है तेरे ऊपर ऐसा नहीं लगेगा यार, तेरे को यूज करना आईटीसी तो तेरे को पूरा ही करने देंगे ना, तेरा काय बात का रोकना 99% तक। पर फिर भी लिमिट दे दी 1 लाख की। एग्जैक्टली exactly, फिर भी 1 लाख की लिमिट है। आराम से सुनिएगा, थ्योरेटिकल बात है, आपको प्योरली याद करना है, ठीक है? हम्म, अगर एक रजिस्टर्ड पर्सन को रिसीव हुआ है रिफंड मोर देन 1 लाख, 1 लाख। और कब रिसीव हुआ है? प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ये। ईयर। तो अगर मैं करंट में हूं तो मैं पिछला साल चेक करूंगा। और क्यों रिसीव हो रहा है मेरे को रिफंड? ड्यू टू अनयूटिलाइज्ड आईटीसी, ड्यू टू जीरो रेटेड और इन्वर्टेड सप्लाई। इन्वर्टेड सप्लाई का मतलब ये होता है कि जब मैंने प्रोक्योर करा ना, तो जीएसटी रेट 28% है, और जब मैं उसको बेच रहा हूं तो 12% है। तो मेरा जिंदगी में आईटीसी पूरा खत्म कैसे होगा भाई? यू आर प्रोक्योरिंग एंड द जीएसटी रेट इज 28% एंड यू आर सेलिंग, जीएसटी रेट इज 12%। क्या आपका आईटीसी हमेशा ज्यादा नहीं आएगा? आएगा। इस चीज को इन्वर्टेड सप्लाई बोला जाता है। अब इसके अंदर क्या कहानी है हमारे सिलेबस में नहीं है, सिर्फ एक वर्ड लिखा हुआ है बस, मतलब भी नहीं समझा रखा। सर हाँ जी। ये जो वर्ड अनयूटिलाइज्ड लिखा हुआ है, तो सर रिफंड हो ही रहा है तो अनयूटिलाइज्ड ही है ना, फिर ये लिखा क्यों है? जीरो रेटेड में क्या होता है? एक्सपोर्ट होता है जीरो रेटेड। हाँ। मैं एक्सपोर्टर हूं, मैं हम्म, खरीदता हूं और हम्म, मैं बेचता हूं। तो जब मैंने हम्म, खरीदा, मैंने जीएसटी पे करा मान ले। हाँ। अब मैं बेचूंगा तो जीएसटी चार्ज तो नहीं करना, नहीं। ठीक है? पर मेरे को, तो मैं वो यूज कहां से करूंगा? यूज कर पाऊंगा मैं? नहीं कर सकते। नहीं कर सकता। तो मैं सरकार के पास गया, मैंने कहा ये रही स्टेटमेंट, मेरा जीएसटी की स्टेटमेंट, ये मैंने पे करा है, मेरे को वापस कर इसको। हाँ, रिफंड हो गया फिर वो। तो दैट्स अनयूटिलाइज्ड, इसलिए वापस हो गया वो। ठीक। ठीक है ना?
लास्ट पॉइंट बच्चे, और फिर आपका जीएसटी का आईटीसी खत्म। खत्म। सर जीएसटी में अभी कितने दिन लगेंगे हमारे मेन मेन? 2 महीना लेके चलिए ये वाले। यही वाले ना, जन फेब। जनवरी में तुम्हारा जो 2 मॉड्यूल है ना, सेकंड मॉड्यूल पूरा खत्म हो जाएगा, और फर्स्ट के 4 चैप्टर फेब्रुवरी में होंगे। ओके। समझ रहे? ठीक है। अब देखिएगा बच्चे, लास्ट रूल कि 86 भी कब नहीं लगता। इफ अ पर्सन हैज डिपॉजिटेड अ सम ऑफ मोर देन 1 लाख एज इनकम टैक्स, ओहो इनकम टैक्स की बात आ गई, इन ईच ऑफ द लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर जिनकी रिटर्न डेट निकल चुकी है। सर क्या बोल रहे हो सर आप ज्यादा दिमाग मत लगाइए। आप मुझे ये बताइए अभी कौन सा महीना है? जैन। जनवरी 2025। और अगर मैं तुमसे पूछूं अभी साल कौन सा हो गया? 24-25 ही चल रहा है। 24-25। मेरे ऊपर 86 बी जनरली बोलूं तो लग रहा होगा, मतलब कुछ नहीं लिखा तो लग रहा है ना। हाँ। लेकिन एक केस ऐसा है कि हो सकता है ना लगे। क्या केस हाँ है? where the person has deposited a sum of more than 1 lakh as income tax of the last 2 फाइनेंशियल, पहले तो लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर लिख देते हैं, 23 तेईस 24 चौबीस 22-23। और 22 23। और वो भी ये वो फाइनेंशियल ईयर है जिनकी ड्यू डेट निकल चुकी है। निकल चुकी है। क्या आप मुझे 23 24 की ड्यू डेट बता सकते हैं? 31/7/24। एक मिनट। हाँ, 31/7। 31/7/24 और 23। 31/7/23। क्या ये दोनों साल ऊपर की डेफिनेशन पूरी कर रहे हैं जिनकी रिटर्न ड्यू डेट निकल चुकी है? हाँ सर। बेटे आपको एक बात बता दूं, अगर ये मई 25 होता ना तो मैं ये साल ले नहीं पाता, क्योंकि इसकी ड्यू डेट नहीं निकली होती। आप समझ रहे हो किस लेवल पे जा रही है बात? हाँ मतलब 25-26 तो लग जाता है, नहीं नहीं, लेकिन 25 26 तो स्टिल। कहीं सर नहीं। अगर मैं 25 लूंगा आई एम सॉरी, आई एम तो सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, मैंने मई 24 लिखना था इधर, आई एम सॉरी। एक मिनट, एक मिनट। अगर ये मई 24 होता हम्म, तो फाइनेंशियल ईयर तो 24 25 ही है करंट। हाँ। इससे पहले के 2 साल 23 24 22 23 होता। हाँ। पर आप मुझे बताइए, क्या 23 24 की ड्यू डेट निकल गई होती नहीं निकली तो वो नहीं देते। तो मैं ये साल नहीं लेता सर, मैं इससे और इक्कीस पहले के बाईस साल लेता। 21/22/22/23। आप समझ रहे हो क्या कितने लेवल तक जाना है हमने? यस सर। थ्योरेटिकल आएगा, ऐसा नहीं आएगा, इससे ही पूछा जा रहा है, पर एनालिसिस है। यस सर। ठीक है। तो अभी के लिए हम लोगों ने एग्जाम्पल में क्या ले लिया कि सर ये अगर अभी जो जनवरी 25 चल रहा है, ठीक है, सर कहीं पे ना हमने नोट्स में कुछ ऐसा सा लिखा हुआ है कि एनुअल रिटर्न की लाइक डेट 31st लिखी हुई है हमने, सितंबर लाइक 31 दिसंबर। तो वो अभी कंपनी का है। देखूंगा मैम, अभी एक बार आप इसी प्रोविजन पर आओ आप अभी। ठीक है सर। ठीक है, अभी वो एंड में पूछना है एक बार। ठीक है, तो जनवरी 25 है, और ये दो पिछले साल हो गए जिसकी रिटर्न डेट निकल चुकी है। और क्या बोल रहा है, इफ यू हैव डिपॉजिटेड अ सम ऑफ मोर देन 1 लाख, यानी कि अगर मैंने यहाँ पे 8 लाख इनकम टैक्स पेड है हम्म, और यहाँ पर 70,000 है, मेरा आपसे सवाल, 86 बी लगा कि नहीं लगा? लगा। क्यों लगा बता दो ये भी। सर क्योंकि सेकंड जो लास्ट ईयर प्रीवियस ईयर उसमें 1 लाख से एक्सीड नहीं करा सर। एग्जैक्टली, बिकॉज इन ईच है। अगर ये 8 लाख और ये 2 लाख होता तो लग नहीं लगेगा। तो 86 बी नहीं लगा होता।
कहने का मतलब है, अगर आप एक ऐसे इंसान हो जो इनकम टैक्स पे कर रहे हो, गवर्नमेंट आपको अप्रिशिएट कर रही है, बोल रही है अरे तू तो बहुत अच्छा इंसान है भाई, तू तो इनकम टैक्स पे करता है, तेरे पे हमें डाउट नहीं है, तू आईटीसी यूज कर। हम्म। लेकिन अगर तू 1 लाख से कम पे करता है या 1 लाख भी करता है तो भी लगेगा। ध्यान से देखिएगा, मैंने मोर 1 लाख और मोर लिखा है या मोर देन 1 लाख लिखा है सिर्फ। देन 1 लाख लिखा सर। अगर 2 लाख होता और 1 लाख होता, आप बताइए। तो भी नहीं होगा, मतलब अप्लाई होगा। 86 BS होगा। और इसी बात पे आपका सारा का सारा आईटीसी चैप्टर खत्म। ओवर हो गया है। लो पार्टी सर। जस्ट। हाँ जी बच्चे, हाँ जी, समझ आ गया सब बच्चों को। यस सर। हाँ जी। वृंदा जी अब बताइए क्या बोल रहे थे बच्चे आप। सर आई थिंक जब हम एक बार ड्यू डेट्स लिख रहे थे ना, तो मैंने यहाँ पे ड्यू डेट्स में ये लिखा हुआ है, तो मतलब आप बता दो, मैं करेक्ट कर लूंगी। कि एनुअल रिटर्न जब हम वो कर रहे थे कि आईटीसी टाइम लिमिट फॉर अवेलमेंट, तो उसके नोट्स के ड्यूरिंग जब हम ड्यू डेट्स लिख रहे थे, तो उसमें एनुअल रिटर्न मैंने 31/12 लिखी हुई है। दैट इज द ड्यू डेट, बट जो प्रोविजन था उसमें वहां पे हमने ड्यू वर्ड यूज नहीं करा था, हमने डेट ऑफ फाइलिंग द रिटर्न लिखा था। हाँ सर, हाँ सर। तो ड्यू डेट 31st होती है, बट अगर आप जल्दी, तो लिमिट इज नॉट ड्यू डेट, लिमिट इज डेट ऑफ फाइलिंग। हाँ हाँ सर। तो जो 31st मतलब ड्यू वो नहीं है, ड्यू डेट नहीं है मतलब नहीं नहीं, आप, मैं बताता हूँ, आपने जहां भी नोट्स बनाया है आपने लिमिट नंबर 1 लिखा होगा 30 नवंबर, 30 नवंबर। हाँ सर। सेकेंड लिमिट होगी डेट ऑफ फाइलिंग एनुअल रिटर्न। यस सर। अब आपने जहां जिस भी पेज पर है, आप एकदम टॉप पर ऊपर मार्जिन में लिख दीजिए, ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग द रिटर्न इज 31st दिसंबर। सर ये कंपनी किसका है, ड्यू डेट एनुअल 31 वो दिसंबर आईटीसी कब तक बुक कर सकते थे ना, कि 30 नवंबर ऑफ द नेक्स्ट ईयर, या फिर हम्म। वो 31 दिसंबर वो था ना। अच्छा हाँ सर ये पता। तो फिर सर ये 31/7 क्या है? दिस इज इनकम टैक्स रिटर्न, अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। जिसकी रिटर्न डेट निकल चुकी है, और रिटर्न डेट भी कौन सी मैं लिख देता हूँ, आईटीआर, इनकम टैक्स रिटर्न। जो इंडिविजुअल इनकम भरते हैं अपनी उनकी है ये तो। एग्जैक्टली, इनकम टैक्स की ड्यू डेट्स के हिसाब से वो बात करो। ठीक कहिए सर। सर जी, ऑल क्लियर। जस सर। सर ये पीडीएफ ऐसा का ऐसा ही भेज देना सर, ये पूरा नोट करना। बिल्कुल मैं भेज रहा हूँ, क्योंकि इसमें कुछ कुछ इनपुट जो मैंने डाल दी उससे और आपके नोट्स ना बेटर हो गए हैं ये। ठीक है। हाँ ये एग्जांपल वगैरह बना लेंगे सर हाँ, फिर जब। अब आप क्या करना है बच्चों, वैसे तो मेरे को प्रैक्टिस भी करानी होती है, बट मेरे हिसाब से ऑनलाइन इतना ही रखे तो ठीक है। पर हम्म। अब आप कोई भी चीज प्रैक्टिस कर सकते हो, आईटीसी में कोई भी कोना कहीं से भी कुछ भी पढ़ सकते हो। ठीक है, और क्वेश्चन सॉल्व भी हो जाएंगे। अगर बोलोगे तो हम एक क्लास जरूर रखेंगे, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में आपको नया चैप्टर कराऊंगा, छोटा ही कराऊंगा, चाहे प्रैक्टिस प्लस छोटा, पर जीएसटी को थोड़ा बढ़ा देंगे। ठीक तो सर। नेक्स्ट क्लास से पहले ये सेक्शन 18 एक बार वैसे करा देना कि ठीक उसमें न्यूमेरिकल या एक ठीक बार है ऐसे ऊपर से। ठीक है, बस आप कोशिश करना कि अगर जैसे आप इसको मतलब अपने मॉड्यूल से क्वेश्चंस करने स्टार्ट तो कर दो आईटीसी के। ठीक ओके है, सर। और इसको ना भूलना मत, आईटीसी में डेटा काफी था। बहुत है सर। हाँ, लेकिन सर अगर जी आप कंपाइल कर दोगे ना, लेकिन ना क्वेश्चन आसान आते हैं, मतलब ऐसा नहीं आता, मतलब फर्स्ट क्वेश्चन जो होता है ना वही पॉइंट्स ही होते हैं। तो बस वो एक्यूमुलेट कर लोगे तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। हाँ जी बच्चों। सर मैं ये सर हम्म। क्या सर कह रहे हो? डीटी और आईडीटी दोनों के फर्स्ट क्वेश्चन की प्रैक्टिस करानी है सर, आपको याद है ना। हाँ हाँ, डोंट वरी यार, ठीक है। एक बार डेटा हो जाए ना फिर वो हो जाएगा, दो हाँ क्लासों में डेटा जो डेटा मतलब होता है। खत्म हो जाएगा तो इसलिए उसके बाद। हाँ हाँ, वो चीज़ है, जब डेटा सारा होगा ना। टोटल दो हाँ हर साल, टोटल नहीं है दोस्त, 1 लाख इन ईच है। समझ रहे? ठीक है ना। हाँ जी। सर एक सर चीज बोलनी थी। अच्छा बोलो, पहले आप बोलो। नहीं नहीं बोलना। नहीं नहीं, सर बोल। मैं ये कह रही थी कि मेरा ना विंडोज अपडेट हो गया था, तो मेरी 15-20 मिनट की ना जो सबसे पहले वाली हमारी थी बिफोर ब्रेक वाली, वो अच्छा क्लास जो है मेरी मिस हो गई थी। और फिर अच्छा। मेरे फोन से लिखा नहीं जा रहा था, तो बस वो फर्स्ट पार्ट आप अपलोड कर दोगे क्या? ठीक, हाँ बच्चे मैं कर दूंगा, अभी कर दूंगा। सर मैं पहले लिंक डाल आप। दूंगा। हाँ जी, क्या कह रहा है। पहले पहले आप। अब बोलो, अरे अब जो रह गया वो बोलो। हाँ बस
वो मॉड्यूल के जब मैं क्वेश्चंस देख रही थी 16 17 मतलब 18 तो ज्यादा टफ लगा मुझे 16 17 से, बट 16 17 के ही हैं सारे क्वेश्चंस मोस्टली। हाँ मैडम ये तो है, लेकिन हम रिस्क नहीं ले सकते ना। हाँ। यू कैन से दैट, हाँ अगर मैं बोलूँ 18 से प्रैक्टिकल आना बहुत मतलब ऐसे क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, बट देर इज ऑलवेज अ फर्स्ट टाइम। हाँ सर पर सर, फिर 18 में वो बहुत कुछ दूसरा वाला जो बुक है उसके अंदर है 18 के ऊपर और क्वेश्चंस, कम क्योंकि ही वो है, क्वेश्चन। मिलेंगे, कम मिलेंगे आपको, थोड़े थोड़े बस केस स्टडी, छोटे से एग्जांपल्स मिल जाएंगे जिसमें प्रोविजन यूज हो रहे होंगे, बट ऐसा कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है। ठीक है जी। पर 18 में कंटेंट बहुत है। कंटेंट बहुत है, मुझे एक बात बताओ, प्रैक्टिस के लिए आज ही बैठ जाए तो सही है क्या? शाम को। सर चलो आज रहने दो यार, मुझे पता है तुम्हारा मन नहीं है मतलब बच्चों का। अगर होगा ना तो बता देना, मैं तो घर पे ही हूँ आज, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। सर आप जब नेक्स्ट जीएसटी क्लास लोगे तब एक बार पहले प्रैक्टिस करा के फिर जीएसटी चालू ट्यूसडे रखना। हम जीएसटी का प्रैक्टिस और वो दोनों रख लेंगे, ठीक है जी। लेकिन तब ओके तक अपने सर। प्रोविजन स्ट्रॉन्ग कर लेना, नोट्स रटे होने चाहिए तुम लोग को। सर टेस्ट भी तभी है ना। हाँ टेस्ट भी तभी है। ठीक है सर, डन सर, ट्यूसडे डन। इज जीएसटी डे, ओके। ओके सर। ओके ओके, सर। तो इतना रखते हैं जी, और मिलेंगे बच्चों को ट्यूसडे। ओके बच्चों, थैंक यू वेरी मच, बाय 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 बाय। बाय सर।